इस वर्ष का बारिश का मौसम शुरू होने को है। ऐसे में नगर सभा द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी लेने केपी न्यूज ने नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़ से उनके कार्यालय में जाकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने हमारी एंकर एवं संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय से शहर में नगर सभा द्वारा किए गए कार्य और होने वाले कार्यों के बारे में बताया। बीदर की आम आवाम मानसून का इंतजार कर रही है और उम्मीदें भी सभी को यही है कि मानसून की एंट्री के साथ मौसम बहुत औसम होने वाला है। पर वहीं कई जगह हम देखते हैं कई दिक्कतों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ता है। तो इन तमाम दिक्कतों का सामना आम लोगों को ना करना पड़े तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मानसून को लेकर के तैयारियां की गई है, इसी को लेकर बात करेंगे। सीएमसी कमिश्नर हमारे साथ है शिवराज जी राठौड़। सर, आपसे समझना चाहूँगी क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने की है? मैडम, पहली बात जस्ट एक वीक बैक मैंने हमारे जितने हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर है, इनका एक मीटिंग लिया हूँ। मीटिंग लेके एक्चुअली हमारे पास थोड़ा लेबर का शॉर्टेज है, तो हमारे पास 3 सर्कल्स है पूरे सिटी में। तो ईच सर्कल के लिए 15 एक्स्ट्रा लेबर डेली वेजेस पे लेके जितने भी हमारे सिटी के ड्रेन्स है पूरे ड्रेन्स क्लीन कराने के लिए मैं डायरेक्शन दिया हूँ। ये काम अभी आप चाहे तो सिटी राउंड जाके देख सकते हैं, ये काम पूरी जोरों से चल रहा है। सो विद इन स्पैन ऑफ अनदर 15 to 20 days एवरी ईच एंड सिंगल ड्रेन ऑफ बीदर विल बी क्लीन्ड, पूरा क्लीन हो जाएगा। सर बिल्कुल, पर उम्मीद ये है कि 10 तारीख तक मानसून आ जाएगा, तो मानसून आने के बाद तो ये काम नहीं हो पाएगा? जी नहीं, मानसून से पहले ही पूरा क्लीन होके कहीं भी पानी स्टैग्नेट नहीं होना है। ऐसे भी स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किया है सिटी के अंदर जहां पानी रुकता है बारिश आने के बाद। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस के सामने, ओल्ड बस स्टैंड के सामने हो गया, नए बस स्टैंड के सामने और मैलूर रोड को कहीं कहीं पानी रुक जाता है, तो वो ड्रेन ब्लॉक की वजह से रुक जा रहा है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करके ये चीज़ों को और जहाँ जहाँ चोकअप है वो चोकअप को निकालने के लिए मैं डायरेक्शन दिया हूँ। और बारिश होते ही आवर लेबर्स एंड आवर हेल्थ इंस्पेक्टर आधे घंटे के अंदर पानी कहीं नहीं रुकना है वैसे डायरेक्शन दिए हैं और वो क्लियर करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। बिल्कुल, पर वहीं एक खस्ता हाल जो सड़कें हैं वो एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है। अगर परसों की हम बात करें तो वहाँ पर जो बारिश हुई उसकी वजह से कई सड़कों की पोल खुल गई। जी, अभी आप ओल्ड सिटी को देखिए, बारिश जब होती है पानी रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा चोकअप हो जाता है, वो चोकअप निकालते ही पानी चला जाता है। बारिश कितना भी बारिश हो, आधे घंटे के अंदर पूरा रोड के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। बिल्कुल, पर अभी तक भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी जमा होता है। उसको लेकर आपने आगे के जो कर्मी हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या मैसेज कन्वे किया है कि वो उसको लेकर के काम? जी, जब भी बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत स्पॉट पे हेल्थ इंस्पेक्टर जाए और साथ में सुपरवाइजर को लेके जाए और जहाँ भी चोकअप है पूरा चोकअप क्लीन करके निकाले, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। बिल्कुल, आपसे एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, कई जगह हम देख रहे हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ पर अभी मैं प्रेजेंट टाइम में रह रही हूँ तो वहाँ पर भी जो खाली प्लॉट्स हैं वहाँ पर लोगों ने उनको कचरे का अड्डा बना दिया है। तो अब बारिश होगी, बारिश बहुत तेज़ होगी तो कचरा बदबू मारेगा, जिसकी वजह से आम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो उसको लेकर के प्रशासन अब क्या करने वाला है? जी मैडम, एक्चुअली ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि हमारे सीएमसी से डेली हर वार्ड को व्हीकल जाते हैं कचरा उठाने के लिए। सो मैं आम जनता से विनती करता हूं कि डेली आप कचरा हमारे गाड़ी को दीजिए, गाड़ी में डालिए। दया करके आप बाजू खाली प्लॉट है या जहां ब्लैक स्पॉट्स है वहां पे मत डालिए। हमारा गाड़ी डेली मॉर्निंग 6 to 9 पूरे वार्ड्स को जाते हैं। आप वहाँ हमारे व्हीकल्स को दीजिए, हम कचरे को जो है सुल्तानपुर जाके डंप कर रहे हैं। सर देखिए, प्रशासन के द्वारा जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक जुर्माने का प्रावधान भी किया जाता है कि अगर आप अनावश्यक जगह पर कचरा फेंकेंगे तो इस तरीके से जुर्माना लगाया जाएगा। बट हम सिर्फ बीदर की बात नहीं कर रहे, अधिकतर जगह हम देखते हैं कि वो जुर्माना आई थिंक आज तक किसी से वसूल नहीं हुआ होगा कि आपने यहाँ गलत जगह कचरा फेंका और आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। जी मैडम, वो प्रोविज़न है SWM एक्ट में कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स होते हैं उनको पेनल्टी डालने का प्रोविज़न है। तो जो हमको बल्क वेस्ट जनरेटर्स है वो मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स हो गए, फंक्शन हॉल हो गए, ऐसे जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं इनको पेनल्टी डालने का प्रोविज़न है। तो हम अभी आगे कोशिश करेंगे कि इन लोगों से बल्क वेस्ट जनरेट ना हो और पूरा सिटी क्लीन रहे। बिल्कुल, मानसून को लेकर पूरी तैयारियों के बारे में अगर संक्षिप्त में जानकारी में चाहूँ कि अब तक कितना काम हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में 4-5 दिन में कितना काम हो जाएगा? जी देखिए, हमारे पास 3 सर्कल है, तीनों सर्कलों में ऑलमोस्ट 60 to 70% ड्रेन्स निकल चुके हैं।
निकाल के जो मलबा होता है वो फिल करके सुल्तानपुर डंप साइट पे डंप किया जा रहा है। अभी एक अराउंड 40% काम बच गया होगा। मैक्सिमम 4-5 डेज में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आखिरी और अंतिम सवाल इस सेशन का, आप की तरफ से बीदर की जनता के लिए क्या मैसेज है कि इस मानसून को देखते हुए, क्योंकि ये मौसम होता है जब बीमारियां बढ़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज, ताकि हादसे भी कम हो, बीमारियों का खतरा भी कम? जी, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सिटी को साफ़ सुथरा रखा जाए और हमारे नए मिनिस्टर बहुत उत्साहित है कि हमारी सिटी पूरी तरह से एक मॉडल सिटी बने। तो उस और हमारी तरफ से पूरी कोशिश करके बीदर सिटी को एक मॉडल सिटी 1 साल या 2 साल में एक मॉडल सिटी की तरह डेवलप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपने एक टॉपिक छेड़ा तो उससे जुड़ा एक और सवाल मेरा है। आपने कहा मिनिस्टर यहाँ से है, तो देखिए जो मिनिस्टर का एरिया होता है, जो सिटी होती है ना, तो लोगों की उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये खूबसूरत होना चाहिए, वहाँ पर सफाई होनी चाहिए, तमाम व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति रहनी चाहिए, क्योंकि बिजली का मुद्दा मैंने सबसे ज़्यादा बीदर में देखा कि थोड़ी सी बारिश होती है बिजली गुल हो जाती है। बिजली का तो दैट हैज़ टू बी आस्क्ड फ्रॉम जेस्कॉम एंड थिंग इज़ मिनिस्टर सर बोले, मुझे कॉल करके बताएं कि आपको बहुत एक्टिवली काम करना है और पूरी तरीके से सिटी को डेवलप करना है। आप चेंजेस के बारे में अगर जानना चाहती हैं तो आप एक राउंड सिटी का जाके आइए। पिछले 20 या 25 साल से कहीं पे भी ड्रेन क्लीन्स नहीं हुए। जो ड्रेन्स क्लीन्स नहीं हुए अभी क्लीन हो रहे हैं। आप ईरानी कॉलोनी जाइए, पिछले 25 साल से ड्रेन टोटली ब्लॉक थे, अभी लास्ट कुछ दिनों में ये पूरा ड्रेन क्लीन किए हुए हैं। मैलूर रोड पे जाइए, पिछले 20-15 साल से एक भी ड्रेन क्लीन नहीं हुए थे रोड के, पूरा सिल्ट जमा हुआ है, वो पूरा ड्रेन क्लीन कर रहे हैं। ये हमारे मिनिस्टर साहब बहुत उत्साहित है इस बारे में, स्पेशली पूरा सिटी क्लीनलीनेस के बारे में। तो उस ओर में हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको भी एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिला है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल। मिनिस्टर साहब बहुत केयर ले रहे हैं सिटी क्लीनलीनेस के बारे में, हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आप ये काम करिए, हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीएमसी कमिश्नर शिवराज राठौड़ जी, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की कि मानसून को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी है। तो वहीं मिनिस्टर की ओर से भी उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि मानसून से पहले सफाई व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हो और बदहाली का रोना इस बार बीदर की जनता ना रोए। इसी को लेकर तमाम प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं वो भी काम में जुटे हुए हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून के एंट्री के साथ ऐसी कोई तस्वीर हमारे सामने नजर ना आए। तो वहीं आम आवाम से भी यहाँ पर उन्होंने गुजारिश की है और मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि आप लोग भी प्रशासन का उतना ही सहयोग करें, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।